वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यह एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो यूरोप के दूसरे देशों के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। आपने इससे लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आपने वीडियो देखी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लेकिन इन दोनों की यूनिफिकेशन के अंदर एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों के अंदर अलग अलग उथल पुथल मची हुई थी, युद्ध हो रहे थे, वॉर हो रही थी, रेवोल्यूशंस थे। लेकिन ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इसमें कोई वॉर हुआ, ना इसमें कोई रेवोल्यूशन हुआ। फिर ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन इतना आसानी से कैसा हो गया? हाँ, ये प्रोसेस जो था यूनिफिकेशन का, ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। ये सडनली होने वाले रेवोल्यूशन का कंसिक्वेंसेस नहीं थे, ये अचानक होने वाले वॉर या युद्ध का कोई परिणाम नहीं था। एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का। आइए हम इसके यूनिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बताते हैं। सबसे पहला स्टेप था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का, वो ये था कि ब्रिटेन की जो सत्ता थी, ब्रिटेन की जो पावर थी, वो वहां की पार्लियामेंट ने मोनार्की से छीन ली थी। और ये पावर कब छीनी थी? ये पावर बिल्कुल ध्यान रहे, ध्यान से सुनना, ये पावर छीनी थी 1688 में, 1688 में मोनार्की से, राजतंत्र से जो पावर छीनी ब्रिटेन की, वो वहां की पार्लियामेंट ने छीन ली। यानी वहां की सत्ता अब पूरी तरह से संसद के हाथ में आ गई थी। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट स्टेप पर हुआ क्या था? नेक्स्ट स्टेप पर जो आप इंग्लैंड का, जो ब्रिटेन का पड़ोसी देश है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वहां इकोनॉमिक भी और सोशल भी हेल्प करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वहां के लोगों में इंग्लैंड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और मौका देखते ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, अभी वहां शत्रुता चल रही थी, उनके आपसी मतभेद चल रहे थे, लेकिन जब वहां पर इन्फ्लुएंस इंग्लैंड का बढ़ने लगा तो इंग्लैंड की पॉपुलैरिटी वहां पर बढ़ने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर इंग्लैंड ने वहां की गवर्नमेंट के सामने एक ऑफर रख दिया कि स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ मिलाप कर दिया जाए, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से जोड़ दिया जाए। बस ये ऑफर रखना था। वहां के कुछ लोगों में विद्रोह शुरू हो गया। और वो लोग कौन थे? वो थे कैथोलिक। जी हाँ, जो क्रिश्चियंस थे वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक समाज के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटेन के इस ऑफर का विरोध किया, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने इसका समर्थन किया। और यह समर्थन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां की गवर्नमेंट को इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाना पड़ा। और फाइनली 1707 में एक बड़ा अजीब सा एक्ट पास हुआ, एक ऐसा एक्ट जिसमें स्कॉटलैंड ने और इंग्लैंड ने एक ही पार्लियामेंट को, एक ही राजा को अपनाने का फैसला किया। और यह एक्ट था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस एक्ट के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल गए और इंग्लैंड बन गया ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो ये भी हमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एक अलग है और इंग्लैंड एक अलग है। इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड है, लेकिन जैसे ग्रेट ब्रिटेन की बात होती है तो इसमें स्कॉटलैंड और ब्रिटेन, ये दो देश आपस में मिल जाते हैं। और ये एक्ट पास हुआ 1707। इस एक्ट के बाद जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोग थे, उनको वहां के पहाड़ी लोग भी कहा जाता है, उन्होंने इसका एतराज किया, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन उसके विरोध को फोर्सफुली दबा दिया गया और ये एक्ट पास हुआ और दोनों की शत्रुता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसके बाद स्कॉटलैंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया, संपन्न होता गया। और स्कॉटलैंड के संपन्न होने की वजह से इंग्लैंड की पावर भी और ज्यादा बढ़ गई, इंग्लैंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका अगला स्टेप, तो ये दो स्टेप हमने आपके सामने रखे। पहला पार्लियामेंट का बनना 1688, दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन।
अब इंग्लैंड की नजर जाती है अपने दूर से पड़ोसी देश आयरलैंड पर। आयरलैंड में भी क्रिश्चियन जो थे वो दो ही तरह के, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और आयरलैंड के में दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर 55-45 का रेशियो, लगभग दोनों की पॉपुलेशन बराबर, कैथोलिक की भी और प्रोटेस्टेंट की भी। और ये आयरलैंड को जब ये ऑफर किया गया कि उनको भी इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया जाए, तो वहां तो आयरलैंड के अंदर ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई अरसों के बाद जब वहां का सिविल वॉर खत्म नहीं हो रहा, जब वहां का आपसी मतभेद, उनकी आयरलैंड के लोगों में आपसी मतभेद खत्म नहीं हुआ, तो वहां पर एक ही नतीजा निकला, आयरलैंड के टुकड़े करने पड़े। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से एक टुकड़ा अलग हुआ, नदर्न आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड का। और ये अब यहां पर दूसरा एक्ट पास हुआ, आयरिश एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के बाद यह आपका नदर्न आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह यूनाइटेड किंगडम की स्थापना होती है। आप देख सकते हो कि ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, यहां पर किसी से कोई वॉर नहीं हुई, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। दो एक्ट पास हुए, उन दोनों एक्ट से दो बड़े बड़े देश स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ गए। इस तरह इंग्लैंड बना ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद बना यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह पूरे इस वीडियो की एक छोटी सी समरी मैं आपको बताता हूं, वो ये है। इन 1688 द इंग्लैंड पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। The Parliament passed the Act of Union 1707 by which England and Scotland were unified, resulting in the formation of the United Kingdom of Great Britain. Ireland forcibly became a part of Britain in 1801. तो इस छोटे से पैराग्राफ से आप पूरे वीडियो की समरी को समझ सकते हो। तो बच्चों, ये जो वीडियो थी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अपने पास इससे नोट्स बनाएं और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से पूरे हो जाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और आपका ये सपोर्ट हमें आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।